हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज सी डिजाइन के 50th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में। देखिए, जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो वहां पर हमारे पास एक मैक्सिमम लिमिट होती है स्टील को प्रोवाइड करने के लिए। जैसे मान लो कि अगर आप एक सिंगली रेनफोर्स बीम को डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील की एक लिमिट होगी, जहां तक कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम वहां पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं टेंशन में। तो इस लिमिट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कौन से फॉर्मूले होते हैं इसके बारे में, और आईएस कोड हमारा इसके बारे में क्या कहता है, इस लेक्चर में हम जो है ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, जिसे हम पीटी लिमिट के साथ डिनोट करते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होती है? देखिए, जो एक लिमिट होती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम एक बीम में जो है कितनी स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम जो है एक सिंगली रेनफोर्स बीम की बात करें तो वहां पर हम जो है टेंशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे जो एक बीम का क्रॉस सेक्शन होता है, तो उस क्रॉस सेक्शन का जो टोटल एरिया होता है उसके कंपैरेटिवली हम जो है स्टील का एरिया कितना प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उसकी क्या परसेंटेज होगी, उसे हम जो है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कहते हैं। The percentage of tensile reinforcement for balanced section can be obtained by equating the forces of tension and compression। हम जो है टेंशन और कंप्रेशन की फोर्सेस को जो है इक्वेट करके यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो है लास्ट किया था लेक्चर में मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने के लिए, उसी मेथड से हम जहाँ पर जो है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। यहां पर हमारे पास है टोटल टेंशन फोर्सेस इन दी बीम और टोटल कंप्रेशन फोर्सेस। तो यहां पर जो है हम इसे इक्वेट करेंगे, इसे हम जो है AST बाई B के अकॉर्डिंगली इक्वेट करेंगे। तो यहां पर हम इसे जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में हम जो है दोनों साइड में 1/d से इंटू कर लेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं ऐसा हमने क्यों किया। यहां पर आप जो है नेक्स्ट स्टेप देख पा रहे होंगे, यहां पर हमारे पास जो है पीटी लिमिट जो होती है वो AST बाई BD के इक्वल होती है, इसलिए हमने जो है दोनों साइड में 1/d से इंटू किया था ताकि हमारी जो इक्वेशन AST बाई BD बन सके। तो हमने जो है इस इक्वेशन को PT लिमिट से जो है जहां पर चेंज कर दिया। हमें जो है इसकी वैल्यू परसेंटेज में चाहिए, तो हम जो है यहाँ पर इसे 100 से इंटू कर देंगे। तो हमारी परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला जो बना वो जी आप देख सकते हो यहाँ पर 0.36 FC के XU max बाई 0.87 F/d इंटू 100। यहाँ पर जो FCK है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है, और XU max हमारे पास जो है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, और FY जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, एंड D है हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए हम जो है यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज स्टील फॉर फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास गिवन डेटा है फॉर माइल्ड स्टील XU max यानी कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस हमारे पास 0.53d। इसका फॉर्मूला ये होता है जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। FY की वैल्यू हमारे पास है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FCK हमारे पास है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर हम M20 के लिए यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं, और यहाँ सभी वैल्यूज को हम जो है अपने परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सभी वैल्यूज को जो है वो पुट कर दिया। डी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि डी से कैंसिल हो जाएगा, और इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1.76% आ गया। ये हमारी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील है M20 कंक्रीट ग्रेड के बीम के लिए और Fe 250 स्टील ग्रेड के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।